आइए इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 9D का फर्स्ट क्वेश्चन डिवाइड। इस वीडियो में हम क्या सीखेंगे? हम सीखेंगे हाउ टू डिवाइड अ फ्रैक्शंस। स्वागत है आपका अपनी चैनल बीनाज एजू वर्ल्ड में। क्वेश्चन ए है हमारा 35/44 डिवाइड बाय 70। अभी यहाँ पे 35/44 फ्रैक्शंस भी दिए, लेकिन जो 70 है वो क्या है? होल नंबर है। एंड उसका रूल क्या है कि डिनोमिनेटर ऑफ अ होल नंबर इज ऑलवेज 1। जब भी ये ऐसा होल नंबर दिया होगा तो उसका डिनोमिनेटर हमें ऑलवेज 1 ही समझना है। तो आगे हम प्रोसेस करेंगे। फर्स्ट क्या था हमारा रूल? तो फर्स्ट रूल था कि रिप्लेस द डिवाइजर बाय इट्स रेसिप्रोकल। जो भी डिवाइजर इधर यहाँ पे दिया गया उसका रेसिप्रोकल करना है। तो आइए कर लेते हैं 70/1 का रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल ऑफ 70/1 इज, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/70। ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप। सेकेंड हम क्या करेंगे? अभी ये जो है वो एज इट इज लिख लेंगे 35/44 को। फिर हमें उसका मल्टीप्लीकेशन का साइन चेंज करना है। ये जो डिवीजन का जो साइन दिया है उसको हम मल्टीप्लीकेशन में चेंज करेंगे। और यहाँ पे जो हमने रेसिप्रोकल चेंज करके लिखा है, ये डिवाइजर का रेसिप्रोकल कर दिया है, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे 1/70। मतलब कि जो रेसिप्रोकल हमने निकाला है वो वाला हमें यहाँ लिखना है। अब सिंप्लीफाई करेंगे, मतलब जितना भी कट पॉसिबल है कट होने का उसको हम कट करते जाएंगे। तो 35 1 जा 35, 35 2 जा 70। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ पे 5 भी है, 0 भी है यूनिट प्लेस पे, इसका मतलब ये 5 से कट रहे हैं। तो ऐसा करोगे तो थोड़ा लंबा जाएगा, इसलिए मैंने डायरेक्ट 70 को 35 से डिवाइड कर दिया है। आप भी अपने रफ कॉपी में से कर लेना। तो हमें मिलेगा 35 2 जा 70। अब आगे 41 के टेबल में 44 नहीं आ रहा है, ये सब नहीं हो रहा है, आगे कट पॉसिबल ही नहीं है, तो हम एज इट इज लिख लेंगे 1 1 जा 1, 44 2 जा 88। अब हम क्या देखेंगे कि ये जो हमें आंसर मिला है वो प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। 88 1 से बड़ा है, इसका मतलब ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा तो हम उसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे अगेन, लेकिन यहाँ पे तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो यही इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बी 12/13 डिवाइड बाय 15। अब सबसे पहले ये जो 15 है वो होल नंबर है और डिवाइजर है, तो उसको हम रेसिप्रोकल करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे रेसिप्रोकल ऑफ 15 इज इक्वल टू 1/15। तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप। अब सेकेंड स्टेप हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे। तो ये जो है उसको एज इट इज लिखेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन करेंगे और 1/15। अब जितना पॉसिबल है उतना कट कर लेंगे। तो 2 + 1 3 होता है और 5 + 1 6 होता है। दोनों 3 के टेबल पे आते हैं। 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, तो उसको हम 3 से कट कर लेंगे। 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। अब हम आगे देखेंगे 4 13 के टेबल में भी नहीं आता है, 5 के टेबल में भी नहीं आता है, मतलब अभी आगे इसका स्मॉलेस्ट फॉर्म पॉसिबल नहीं है, कटिंग पॉसिबल नहीं है, तो हम उसको मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे। 4 1 जा 4 एंड 13 5 जा 65। तो 4/65 मिला है हमें। अब हम देखेंगे ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको इसलिए इसको हम एज इट इज रहने देंगे। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सी 8/13 डिवाइड बाय 2/13। अब आपको पता चल गया कि हमारा फर्स्ट स्टेप
रेसिप्रोकल का ही है, तो हम डायरेक्ट करते जाएंगे। 8/13 को एज इट इज लिख लेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय का साइन करेंगे। अभी इसका रेसिप्रोकल लिखेंगे 13/2। 2/13 नहीं लिखना है, उसका रेसिप्रोकल करके लिखना है। अभी हम इसमें क्या देखेंगे, जितना भी कट हो सकता है उसको कट करेंगे, तो 13 कट हो जाएगा, 13 1 जा 13 करके। और फिर यहाँ पे 8 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, ऐसे कट हो जाएगा। अब यहाँ पे आगे कटिंग पॉसिबल नहीं है, तो 4 1 जा 4/1। अभी अगेन ये होल नंबर हो गया है, क्योंकि नीचे यहाँ पे नीचे 1 दिया है, इसका मतलब हम डायरेक्ट 4 भी लिख सकते हैं। तो यही इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डी। 5/12 डिवाइड बाय 10/21। अब हम क्या करेंगे, ये जो 5/12 है उसको एज इट इज लिखेंगे। अब यहाँ पे जो डिवीजन का साइन है उसका हम मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पे ये जो डिवाइजर दिया है उसका रेसिप्रोकल करेंगे। मतलब ये जो न्यूमरेटर है उसको डिनोमिनेटर बना देंगे, और जो डिनोमिनेटर है उसको न्यूमरेटर बनाएंगे। तो 21/10 लिख लिया हमने डायरेक्टली। अब हम क्या देखेंगे, यहाँ पे जितना भी कटिंग पॉसिबल है उतना हम कट करते जाएंगे। तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। अब यहाँ पे आगे पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पे देखेंगे 12 और 21 दोनों 3 के टेबल में आते हैं, तो हम 3 से उसको कट कर लेंगे। 3 4 जा 12, 3 7 जा 21। अब यहाँ पे 4 और 2 दोनों के टेबल में 7 नहीं आ रहा है, इसलिए आगे अभी पॉसिबल नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। 7 1 जा 7/4 2 जा 8। अब तो ये तो हो गया हमारा मल्टीप्लाई करके जो आंसर आया वो हमने लिख लिया। अब हम नेक्स्ट स्टेप क्या देखेंगे कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो 8 जो है डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा है, इसका मतलब ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो अब यही हमारा फाइनल आंसर है, इसमें अभी हमारा आगे कुछ भी नहीं होगा। तो यही हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ई। 22/25 डिवाइड बाय 11/15। अब ये जो 22/25 है उसको एज इट इज लिख लेंगे। यहाँ पे जो डिवीजन का साइन है वहां उसकी जगह पे हम मल्टीप्लीकेशन का साइन कर देंगे, और फिर 11/15 का हम रेसिप्रोकल कर देंगे, मतलब 15 ये हो जाएगा 11। अब हम नेक्स्ट क्या देखेंगे, जितना भी पॉसिबल है उसको कट कर लेंगे। तो 11 के टेबल में 22 आता है, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22। और ये जो 5 और 5 दोनों यूनिट प्लेस पे 5 5 है, मतलब ये 5 के टेबल में आते हैं। तो 5 3 जा 15, 5 5 जा 25। अब 2 और 3 के टेबल में 5 नहीं आ रहा है, इसका मतलब आगे हमारा पॉसिबल नहीं है। तो इसका मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे। 3 2 जा 6 एंड 5 1 जा 5। तो ये तो हो गया हमारा आंसर। अब हम क्या देखेंगे कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से छोटा है, इसका मतलब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो उसको हम डिवाइड करके मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 5 1 जा 5 1। अब मैंने पहले भी बता दिया है, अगर आपने मेरे वीडियो नहीं देखे होंगे तो प्लीज देख लेना आगे कि कैसे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। ये जो डिनोमिनेटर रहता है वो उसको डिनोमिनेटर की जगह पे ही रखना है। फिर ये जो 1 है यहाँ पे जो हमारे क्वोशंट में मिला है वो होल नंबर है, तो उसको यहाँ पे लिखेंगे। और ये जो रिमाइंडर जो आया है उसको हम 1 पे लिखेंगे, 1 की जगह पे यहाँ पे वो न्यूमरेटर बन जाएगा। जो रिमाइंडर है वो न्यूमरेटर बन जाएगा। तो 5 1 जा 5 + 1 6। तो यही हमारा फाइनल आंसर है। अभी
अभी नेक्स्ट है हमारा F, 26/27 डिवाइड बाय 13/15। ये जो फर्स्ट फ्रैक्शन है उसको एज इट इज ही लिख लेंगे 26/27 मल्टीप्लाई बाय ये जो 13/15 है ये डिवाइजर है, तो डिवाइजर का हमें क्या करना है, रेसिप्रोकल करना है, 15/13 लिख देंगे। अब हम कटिंग देखेंगे कि कहाँ पे पॉसिबल है। तो 26 13 के टेबल में आते हैं तो आता है, तो 13 1 जा 13, 13 2 जा 26। अब नेक्स्ट क्या देखेंगे, 27 और 15 दोनों 3 के टेबल में आते हैं। अगर नहीं पता चल रहा है तो आप डिवाइड करके देख लेना, 3 5 जा 15, 3 9 जा 27। अब आगे देखेंगे क्या कटिंग पॉसिबल है। 2 और 5 के टेबल में 9 1 आते हैं, नहीं आ रहे, तो उसको हम मल्टीप्लाई करके एज इट इज लिख लेंगे, 2 5 जा 10 अपॉन 9 1 जा 9। अब यहाँ पे क्या देखेंगे कि ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो उसको हम प्रॉपर मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो आइए अब मैं डायरेक्ट लिख लेती हूँ, मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं तो आप देख लेना किससे करते हैं। 9 1 जा 9 प्लस 1 10। यहाँ पे मैंने डिवीजन ना करते हुए डायरेक्ट ही आंसर लिख दिया है और यही उसका फाइनल आंसर है, 1 1/9। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा G, 45 डिवाइड बाय 3/8। यहाँ पे जो 45 ये होल नंबर है, तो जब भी होल नंबर दिया होगा तो उसके नीचे का कुछ भी नहीं दिया है तो उसका मतलब यहाँ पे 1 है, तो हमें उसका फ्रैक्शंस बनाने के लिए 45/1 लिख लेंगे। फिर ये जो क्वेश्चन है 45/1 वो एज इट इज लिख लेंगे। यहाँ पे डिवीजन का साइन है उसको मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट करेंगे। अपॉन यहाँ पे 3/8 है जो डिवाइजर है, तो डिवाइजर का हम रेसिप्रोकल करेंगे, तो 3/8 को हम लिखेंगे 8/3। अब हम कटिंग पॉसिबल है कि नहीं वो देखेंगे। तो यहाँ पे जो 45 है वो 3 से डिविजिबल है, 15 3 15 जा 45 या 15 3 जा 45। अगर आपको नहीं पता चल रहा है तो 3 को 45 से डिवाइड करके देख लेना। अब आगे ये 15 है, ये 8 मिला और नीचे 1 ही है सिर्फ, तो आगे कटिंग पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, 15 इंटू 8 कर लेंगे, तो 15 8 जा 120 और नीचे 1 है तो 1। अब ये 120 जो है उसके नीचे 1 है, इसका मतलब ये होल नंबर है और यही इसका फाइनल आंसर है। तो जी का आंसर है 120। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा H, 91 डिवाइड बाय 26/27। अब यहाँ पे जो ये 91 दिया है वो होल नंबर है, तो होल नंबर को ऑलवेज जो डिनोमिनेटर रहता है वो 1 होता है, तो हम यहाँ पे 1 लिख के उसको फ्रैक्शंस बना देंगे। अब आइए इसको सॉल्व करते हैं। 91/1 को एज इट इज लिख लेंगे। अब ये जो डिवीजन है उसको हम मल्टीप्लाई बाय कर देंगे और ये जो 26/27 जो डिवाइजर है इसको हम रेसिप्रोकल कर देंगे। तो यहाँ पे ये जो 27 है वो न्यूमरेटर की जगह पे लिखेंगे और 26 डिनोमिनेटर की जगह पे लिख लेंगे। अब हम क्या देखेंगे कि यहाँ पे कितने क्या क्या कट हो रहा है वो हम देखेंगे। तो ये 91 और 26 दोनों 13 के टेबल में आते हैं। 13 2 जा 26, 13 7 जा 91। अब आगे हम देखेंगे कि 2 की टेबल में 7 या 27 आते हैं तो नहीं आते, तो यहाँ पे आगे इसका कटिंग पॉसिबल नहीं है, तो हम इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। 27 7 जा 189, 7 7 जा 49, 4 कैरी ओवर, 7 2 जा 14 प्लस 4 18, तो ये हो गया 189 और यहाँ पे 2 1 जा 2, तो ये हो गया हमारा आंसर। अब हम क्या देखेंगे कि ये 189/2 ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इसलिए इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो 189 डिवाइड बाय 2, 2 9 जा 18, 0 0, ये जो 9 है उसको नीचे उतारा, 2 4 जा 8, तो हमें मिला 1 रिमाइंडर। तो आइए अब इसको हम
मिक्स फ्रैक्शन में लिख लेते हैं। जो डिनोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर ही रहेगा। यहाँ से ऊपर से हम जाएंगे, ये जो क्वोशिएंट आया है वो होल नंबर है और ये जो रिमाइंडर है वो न्यूमरेटर बन जाएगा। तो 94 टू ज़ा 188 प्लस 1 189। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन एच। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आई। अब इस क्वेश्चन में दोनों मिक्स फ्रैक्शन दिए गए हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। तो ये जो फर्स्ट फ्रैक्शन है उसका हम डिनोमिनेटर लिख लेंगे, मल्टीप्लाई बाय उसका जो होल नंबर है वो लिखेंगे और प्लस उसका न्यूमरेटर अपॉन 15। अब बीच में इन दोनों के बीच में रिलेशन है डिवीजन का, तो डिवाइड का साइन कर लेंगे। अगेन जो सेकेंड फ्रैक्शन है उसका डिनोमिनेटर लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय उसका होल नंबर प्लस उसका न्यूमरेटर और अपॉन डिनोमिनेटर। अब 15 इंटू 12 करेंगे तो 180 हो रहा है। 180 प्लस 4 184। आप अपनी रफ कॉपी में ये कर लेना। 15 इंटू 12 मैंने भी कर लिया है। तो 184 अपॉन 15 डिवाइड बाय 27 टू ज़ा 54 प्लस 1 55 अपॉन 27। अब यहाँ पे जो 184 अपॉन 15 है उसको एज इट इज लिख लेंगे। डिवीजन का साइन है उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे और 55 अपॉन 27 का रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हो जाएगा 27 अपॉन 55। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या कट रहा है यहाँ पे। तो ये जो 27 और 15 है दोनों 3 के टेबल में आते हैं। तो 3 5 ज़ा 5 3 ज़ा 15 एंड 9 3 ज़ा 27। अब हम देखेंगे कि ये इवन नंबर है, तो ये 5 और 50 दोनों ऑड नंबर है तो इनके टेबल में नहीं आएगा। और ये जो 9 है वो भी 5 और 55 कहाँ पे भी हमारा कट नहीं रहा है, तो हम इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 180 ये यहाँ पे मैंने एक रफ वर्क ले लिया और उसमें ही मैं दिखा रही हूँ कि 184 इंटू 9 करते हैं हम, तो क्या मिल रहा है हमारा 184 इंटू 9 कर रहे हैं। 9 4 ज़ा 36 कैरी ओवर 3 8 9 ज़ा 72 एंड 3 75 कैरी 7 9 1 ज़ा 9 एंड 7 16। तो ये हो गया 1656। अब है यहाँ पे 5 और यहाँ पे 55। तो 5 इंटू 55 करते हैं 55 इंटू 5 5 5 ज़ा 25 2 5 5 ज़ा 25 इंटू 27 सो 275। अब आगे हम क्या देखेंगे कि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि जो 275 है ये न्यूमरेटर से छोटा है, तो इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो 1656 अंदर लिख लेंगे और बाहर यहाँ पे डिवाइजर होगा 275। अब 275 वन जा करेंगे लेकिन ये 165 से बड़ा ही है, तो हम ये 4 डिजिट एक साथ ले लेंगे। तो 275 को सबसे पहले हम 5 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे। हमें कितना चाहिए 1656 चाहिए, यहाँ पे मैंने लिख लिया है, हमें चाहिए 1656। 5 5 ज़ा 25 कैरी 2 7 5 ज़ा 32 7 5 ज़ा 35 एंड 2 37 कैरी 3 5 2 ज़ा 10 एंड 3 1375 हो रहा है। अब हम 6 से करके देखेंगे मल्टीप्लाई। 6 5 ज़ा 30 7 6 ज़ा 42 एंड 3 45 एंड 2 6 ज़ा 12 एंड 4 1650 हो रहा है। तो और अगेन कम है तो हम 275 से इंटू 7 करके देंगे। 5 7 ज़ा 35 7 7 ज़ा 49 50 51 52 कैरी 5 7 2 ज़ा 14 एंड 5 19। अब हमने तीनों से मल्टीप्लाई किया 5 6 एंड 7 तीनों से हमने मल्टीप्लाई करके देख लिया है। अगर 5 से कर ले तो कम रहे, 6 से कर रहे तो कम है, लेकिन 7 से 1656 से ये बढ़ रहा है, तो हम क्या लेंगे 6 जो है वही हमारे लिए प्रॉपर है, ना ज़्यादा कम है ना इससे ऊपर है, तो हम
यहाँ पे 6 जा 1650 ले लेंगे, तो 275 6 जा 1650 माइनस कर लेंगे, 6 में से 0 गए 6, 5 में से 5 गए 0, 6 में से 6 गए 0, 1 में से 1 गया 0। तो यहाँ पे हमें 275 डिनोमिनेटर में लिख लेंगे, ये हो गया हमारा होल नंबर, और ये जो रिमाइंडर है वो हो गया 6। तो 275 6 जा 10650 प्लस 6 करेंगे तो मिलेगा 1656। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन आई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जी, 3/4 डिवाइड बाय 1/2 एंड डिवाइड बाय 6/7। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें 3 फ्रैक्शंस दिए गए हैं, तो ये जो फर्स्ट फ्रैक्शन है उसको हम एज इट इज लिख लेंगे 3/4 को, और फिर यहाँ पे हम मल्टीप्लाई का साइन करेंगे डिवीजन की जगह पे, और जो डिवाइजर है उसका हम रेसिप्रोकल कर देंगे, 1/2 का हम 2 करेंगे, अगेन मल्टीप्लाई का साइन करेंगे यहाँ पे डिवीजन की जगह पे, और ये जो फ्रैक्शन है उसका भी रेसिप्रोकल कर देंगे 7/6। सबको अब हम देखेंगे कि कहाँ पे कटिंग हो रहा है, कहाँ पे कटिंग पॉसिबल है। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, अगेन ये जो 2 2 है वो कट हो जाएंगे। 4 के टेबल में अभी 7 नहीं आ रहा है, इसका मतलब हम लिख लेंगे कि 7 1 जा 7/4। तो इसका अब हम देखेंगे कि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो उसको हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 4 1 जा 4 प्लस 3 7 हो गया, तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर 3/4 इस जे का आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा के, 9/4 डिवाइड बाय 13/10 डिवाइड बाय 3/13। जब भी ऐसे 3 फ्रैक्शंस दिए हैं तो हमें डरना नहीं है, आगे का जो फ्रैक्शन है फर्स्ट फ्रैक्शन उसको एज इट इज लिख लेना है और बाकी के फ्रैक्शंस का रेसिप्रोकल करते जाना है। तो यहाँ पे मैंने डिवीजन की जगह पे मल्टीप्लाई का साइन चेंज कर दिया, और ये जो 13/10 है उसका रेसिप्रोकल करके 10/13 किया, और यहाँ पे भी 3/13 की जगह पे मैंने 13/3 करके उसका रेसिप्रोकल कर लिया। तो सेकेंड और जो थर्ड फ्रैक्शन है उसका मैंने रेसिप्रोकल कर दिया। अब हम देखेंगे कि कहाँ कहाँ कटिंग पॉसिबल है। तो यहाँ पे ये जो 13 और 13 सेम है तो उन दोनों को हम कट कर देंगे। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 3 है, 3 के टेबल में 9 आ रहा है तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। यहाँ पे 10 और 4 जो है ये दोनों इवन नंबर है, तो दोनों 2 के टेबल में आते हैं, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। अब हम देखेंगे कि 2 के टेबल में 3 और 5 नहीं आते हैं, तो हम एज इट इज मल्टीप्लाई बाय करके लिख लेंगे 15, 3 5 जा 15 और अपॉन में 2 1 जा 2। अब यहाँ पे ये जो नंबर आया है ये जो फ्रैक्शंस आया है वो इम्प्रॉपर है, तो उसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो 2 7 जा 14, 1 मिला हमें, तो हम उसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख लेंगे। 2 7 जा 14 प्लस 1 15, तो 7 1/2 ये हमारा फाइनल आंसर है जे का, सॉरी के का, जे नहीं सॉरी, क्वेश्चन के का ये फाइनल आंसर था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एल, 14/3 डिवाइड बाय 3/2 एंड डिवाइड बाय 5/3। अगेन यहाँ पे 3 फ्रैक्शंस दिए, जो फर्स्ट फ्रैक्शन है उसको एज इट इज लिख लेंगे, फिर मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे डिवीजन की जगह पे, और ये जो सेकेंड फ्रैक्शन है उसका रेसिप्रोकल करेंगे 2/3, और अगेन जो थर्ड फ्रैक्शन है उसका भी रेसिप्रोकल करेंगे 3/5। अब सब फ्रैक्शन को अरेंज कर लिया है, तो अब हम देखेंगे कटिंग कहाँ कहाँ पॉसिबल है। तो 2 3 3 जा कट हो जाएंगे। अब ये यहाँ पे अभी कटिंग आगे पॉसिबल नहीं है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 14 2 जा 28 अपॉन 3 5 जा 15।
अब हम क्या देखेंगे, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो उसको हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 15 2 ज़ा 30 जो 28 से बड़ा है तो हम 15 1 ज़ा 15 कर देंगे। 8 - 5 3 2 - 1 1। तो अब हम इसका मिक्स फ्रैक्शंस लिख लेंगे। 15 1 ज़ा 15 प्लस 13 हो जाएगा हमारा मिक्स फ्रैक्शन, और यही इसका फाइनल आंसर है एल का। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।